Hello students. The second part of my lecture is on platyhelminthes, and today we'll discuss more about these animals which are present in these phylums, which we discussed which are in my last lecture. And now, first of all, I repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, अजमेर। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं इसमें प्लेनेरिया आते हैं, इसके अंदर टेपवर्म्स आ जाते हैं और सारी लीवर फ्लूक्स आ जाती हैं, और जनरली इन वर्म्स को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। सो प्लेटीहेलमिन्थेस में जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, और कोई ट्रू ऑर्गन्स इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स के द्वारा होता है। इसमें 3 एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं और 2 लेयर्स पाई जाती हैं। 2 टिश्यू की लेयर्स मेनली पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बीच वाली होती है, और इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, सिफेलाइजेशन एंड नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, और इनमें रेडियल सिमेट्री जो है वो नहीं देखी जाती, और नर्व नेट जो है वो पाया जाता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे जिसमें क्लास मैंने बताई थी सेस्टोडा, जिसका कि उदाहरण दिया था अपन ने, क्या है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को टेप वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये टेप वर्म्स जो होते हैं ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फीते के समान होते हैं, एंड दे टेप वर्म्स आर पैरासाइट्स एंड दे लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो ये टेप वर्म्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इन चित्र को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से संरचना है, बिल्कुल नाड़े के समान इसकी संरचना होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, कैंचियों से इसको काट के दिखाया गया है किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद ये टेपवर्म्स निकल रहे हैं। इसमें दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर लिविंग विद इन अ होस्ट। टेपवर्म्स जो होते हैं जनरली ये होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और सारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं इन एनिमल्स में वो नहीं पाए जाते हैं। नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो नर्वस सिस्टम, स्पेसिफाइड नर्वस सिस्टम नहीं होता, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता है इनमें, और मसल सिस्टम भी नहीं पाया जाता। कौन कौन से सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं? नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो नर्वस सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो मसल सिस्टम्स, because they absorb food by diffusion through skin, and they have specialized reproduction. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो टेपवर्म है इनमें रिप्रोडक्शन अलग तरह से होता है, बिल्कुल स्पेशल तरीके से होता है। इनमें स्पेशलाइज्ड बॉडी सेक्शंस पाए जाते हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन होता है, और इन स्पेशलाइज्ड बॉडी सेक्शंस को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। प्रोग्लोटिड्स ये हार्माफ्रोडाइट होता है। हार्माफ्रोडाइट का मतलब स्टूडेंट्स, इट कंटेन बोथ ओवरीज एंड टेस्टिस। तो हर एक प्रोग्लोटिड में ओवरीज और टेस्टिस दोनों पाए जाते हैं। हार्माफ्रोडाइट होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों हर एक प्रोग्लोटिड में पाए जाते हैं। सो these animals can fertilize their own eggs. This is the animal which can fertilize their own eggs. The zygotes are passed out of host's body with feces. The larvae hatch in water and in grass, eaten by herbivore, that is the intermediate host. The larva then burrows through wall of intestine and into bloodstream. Intermediate host contains tapeworm, cysts,
bladder worm, when ingested by final host, for example human, cyst hatches out as colex, which then grows into inside the proglodids. So this is the way the reproduction takes place in Taenia solium और द टेप वर्म. तो टेप वर्म के में किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो मैंने अभी आपको बताई है. और आप ये जान गए हैं अब, क्योंकि ये एनिमल्स हार्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, तो इनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन पाया जाता है स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और जनरली ये पूछा जाता है. तो स्टूडेंट्स जो टेप वर्म है इसमें 2 बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं. सबसे पहला जिसको कहते हैं स्कोलेक्स, ये सबसे आगे पाया जाता है. टेप वर्म के सबसे टर्मिनल पॉइंट में आगे की तरफ पाया जाता है. इसको हेड भी कहा जाता है. और इसमें नो सिफिलाइजेशन मीन्स कोई भी पार्टीशन नहीं होते इसमें. और यहाँ पर हुक्स पाए जाते हैं, हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं, जिनको कि ये एनिमल यूज़ करता है अपने आप को अंदर इनसाइड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में स्थापित करने के लिए, ताकि ये अपना भोजन प्राप्त कर सके और वहाँ चिपका रहे. तो किससे चिपका रहता है? सकर्स के द्वारा. और इसमें दिखाया है डायग्राम में मैच्योर प्रोग्लोटिड. तो बॉडी जो है उसकी पूरी बाकी स्कोलेक्स के बाद वो सेगमेंटेड होती है. और ये जो सेगमेंट्स होते हैं प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और ये दे आर मेंट फॉर रिप्रोडक्शन और हार्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था. हार्माफ्रोडाइट मीन्स इनमें टेस्टीज, जैसा कि डायग्राम में भी बताई है मैंने, तो टेस्टीज पाई जाती हैं और ओवरीज भी पाई जाती हैं. बोथ टेस्टीज एंड ओवरीज. टेस्टीज प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड ओवरीज प्रोड्यूसेस ओवा. तो इस तरह से जो है ये जो ओवरी जो होती है ये इसका जेनिटल पोर भी दिखा हुआ है, डायग्राम में देख सकते हैं आप. और ये इस तरह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होके वापस नए इसमें टेपवर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. नाउ हियर यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ a Taenia mature proglottids. See 3 mature proglottids, you can see them clearly, transparent हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरी, स्पर्म, ट्यूब्स वगैरह दिखाई दे रही हैं. ट्रांसपेरेंट सेक्शंस हैं ये. और जब स्लाइड में आप सेक्शन बनाएंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे आपको लैब के अंदर. सो हियर यू कैन सी द फुल डायग्राम ऑफ दिस एनिमल. सबसे आगे आप देख रहे हो स्कोलेक्स पोर्शन है, इस टेपवर्म है ये पूरा. टेपवर्म को आप क्या कहते हैं? ज़ूलॉजिकल नेम इसका है टीनिया सोलियम और ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का एनिमल है. इसके अंदर आगे हुक्स पाए जाते हैं, पीछे स्कोलेक्स है. स्कोलेक्स के अंदर आप देख रहे हैं चुष्कांग पाए जाते हैं, सकर्स कहते हैं जिन्हें. 3 सकर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से. और उसके बाद नेक पोर्शन आता है, थोड़ा सकड़ा हुआ पोर्शन आता है. और फिर उसके बाद जो बॉडी जो है एनिमल की वो सेगमेंटेड होती है, अलग अलग सेगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें. ऊपर की तरफ छोटे और जैसे जैसे नीचे की तरफ देखते हैं हम तो मैच्योर सेगमेंट्स, बड़े बड़े सेगमेंट्स दिखाई देते हैं. और ये काफ़ी लंबा फीते के समान इसकी आकृति होती है. तो इसको हम टीनिया सोलियम कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक फ़िश है. इसको किस तरह से इसमें टीनिया सोलियम जो है वो दिखाई दे रहे हैं बाहर निकलते हुए. यू कैन सी द डायग्राम एंड सी द टीनिया सोलियम्स प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ दिस लेबियो फिश, लेबियो रोहिता. You can clearly see. I end here, students. I stop here and repeating my name. I'm Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. So students, I hope you found the lecture very interesting. And if you have any query or you want to talk to me, you can see the email ID which is given under my name. And so be tuned with me. Thank you.